हेलो नमस्कार दोस्तों। जब आप हिंदी को पढ़ने या लिखने जाते हैं उसमें एक ऐसा मात्रा है स्वर वर्ण का जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। वो कौन सी मात्रा है? वो अन की मात्रा है। ये वाला जो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं ना, अन की मात्रा, जिसका ऊपर एक बिंदी होता है। लेकिन ये बिंदी देखने में आसान है, देखने में छोटा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है हिंदी में, क्योंकि इस बिंदी को हम लोग 4 तरीका से पढ़ते हैं। कैसे? 4 तरीका से। आपने बिल्कुल सही सुना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, लिखना भी सिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस बिंदी को 4 तरीका से कैसे पढ़ते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जैसे ये लिखा है, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं रंभा। देखिए ये लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं गंगा। देखिए ये लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ठंडा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, इसको इसमें आधा नहीं दे, हम खाली ऐसे लिख दें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं चंदा। क्या पढ़ते हैं? चंदा। ये 4 जो है ना, ये चारों में बिंदी है, लेकिन इस चारों शब्द में इस बिंदी का अलग अलग मतलब है। कैसे? देखिए यहाँ पे इसमें इस बिंदी का मतलब है आधा म। इस शब्द में इस बिंदी का मतलब है अंग, आधा अंग। इसमें इस बिंदी का मतलब है आधा अड़। इसमें इस बिंदी का मतलब है आधा ना। क्या इस चीज को आज तक आप जानते थे? बहुत सारे किसी का क्लास देखे होंगे, हो सकता है मेरा भी कभी क्लास देखे होंगे, तो उसमें आपको ये 3 चीजें तो बताया गया हो, लेकिन अंगा नहीं बताया गया होगा। सबका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको समझना है कि यहाँ पे म ही होगा, यहाँ पे अड़ होगा, यहाँ पे अंगा होगा, क्या होगा, कैसे समझना है। इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं बता दूं आपको कि ये जो बिंदी है इसको तो 4 तरीके से पढ़ा ही जाता है। समझने का तरीका क्या है कि ये जो माँ है, ये अंगा है, ये अड़ा है, ये न है। थोड़ी सी दिमाग पे अपने जोर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट वाला अक्षर है। जैसे हम लोग कख ग लिखते हैं तो कख ग का, जैसे कख ग का हम लोग लिखते हैं तो लास्ट में अंगा लिखते हैं, क ख ग घ अंग। हम लोग जो चशीजा लिखते हैं तो इसको लिखते जाते हैं तो लास्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं। टठड़ा जो हम लोग लिखते हैं लास्ट में अड़ा लिखते हैं हम लोग। जब हम लोग तथदा लिखते हैं तो लास्ट में न लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पफवा लिखते हैं, खूब ध्यान समझिएगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खाली शब्द पढ़ लेने से, शब्द को लिख लेने से नहीं होगा, उसका कंसेप्ट भी समझना पड़ता है, जो कि मैं इस चैनल पे, ऑनलाइन किड्स अड्डा चैनल पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। कितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, बारिश का दिन हो, जैसे भी हो, आप देखते हैं कि नहीं, लाइट कट जाता है बारिश के चलते, इन्वर्टर से केवल बोर्ड का लाइट जला के हम पढ़ाते हैं। मैं किसी तरीके से दिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिखा कर ही मानूंगा। मैं ये वादा किया था आपसे। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पफुआ पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है? म होता है। अब खूब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझने वाला चीज है। जब कोई भी शब्द लिखा रहे, खूब ध्यान समझिए, कोई भी शब्द लिखा रहे और उस शब्द में जिस अक्षर के ऊपर बिंदी लगा हो और उस अक्षर के तुरंत बाद वाला अक्षर यदि क ख ग में से कोई भी हो, क हो, ख हो, ग हो, घ हो, अंग हो, कोई भी हो, तब वहां पे हम लोग उस बिंदी को अंग के रूप में, यानी लास्ट वाला के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अंत वाला के रूप में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी व्याकरण का भी बुक उठाकर देखेंगे तो जल्दी आपको नहीं मिलेगा, अंतिम वाला पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क ख ग वाला है, ग के ऊपर बिंदी है, और देखिए इसके बाद वाला जो अक्षर है ये भी क्या है? क ख ग वाला भी, माने क वर्ग उसको बोलते हैं, यानी क ख ग घ अंग को क वर्ग बोलते हैं। च छ ज झ इया को च वर्ग बोलते हैं। ट ठ ड ढ अड़ को हम लोग ट वर्ग, यानी उसी वर्ग का। तो देखिए क वर्ग का है कि नहीं ये, तो क वर्ग का लास्ट वाला क्या था? अंग। इसको हम लोग गंगा पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे न नहीं पढ़ रहे हैं, अड़ा नहीं पढ़ रहे हैं, म नहीं पढ़ रहे हैं, अंगा पढ़े, गंगा। गंगा बोल कर देखिए एक बार आप, गंगा, अंग बुलाएगा आपसे, अंग बोल कर देखिएगा। यानी ये बिंदी जो है ना, अंगा के रूप में उच्चारण हो रहा है, अंगा के रूप में, ठीक है ना। ये च वाला भी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ट का, देखिए ट का, आप जैसे ये ठंडा देख रहे हैं तो देखिए ठ है, ऊपर बिंदी है, ठीक है।
ये जिस अक्षर पे बिंदी है उस अक्षर से कोई मतलब नहीं हमको। मतलब किससे है कि बिंदी जिस अक्षर पे है ना उसके बाद वाले अक्षर पे अक्षर कौन सा है। तो ये जो अक्षर है ड, ये कौन सा अक्षर है, ट वर्ग का है। तो टसड का लास्ट क्या होता है, अड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इस बिंदी को अड़ा के रूप में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम लोग ठंडा को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे लिख सकते हैं ठंडा को, ध्यान से समझिएगा। हम लोग ठंडा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। गंगा को हम लोग इस तरीका से भी इस तरीका से भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं, गंगा आधा अंगा करके, ठीक ना। हालांकि संस्कृत में कभी कभी मिलेगा भी आपको। वैसे ही देखिए यहाँ पे तथोदा का क्या है, न है। जैसे न, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है चंदा, क्या लिखा है, चंदा। देखिए यहाँ पे द मिला, द तो त वर्ग का है। जब त वर्ग का मिलेगा ना, त थ द ध न होता है, तो यहाँ पे हम लोग न पढ़ेंगे। यानी चंदा को हम ऐसे भी लिख सकते थे। बहुत सारे शब्दों को, छोटे छोटे बड़े बड़े शब्दों को मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्लास में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास को लास्ट तक देखिए, ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से सब समझ में आएगा। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए चंदा, देखिए यहाँ पे म यानी प वर्ग का। देखिए यहाँ पे ये भ है, पफुआ में भ मिलता है और इसके पहले वाले पे बिंदी है। यानी इस बिंदी को हम लोग म के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में, म के रूप में। यानी रंभा को हम ऐसे भी लिख सकते थे। समझ में आ रहा है आपको, और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं शब्दों पे। किस पे चलते हैं, शब्दों पे, और पढ़ कर देखते हैं, ठीक ना। पहले एक बार मेरे साथ में शब्द को जब पढ़िएगा तो ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें कौन सी अक्षर लगा हुआ है और किस पर यह जा रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जैसे हंस, यहाँ न लगेगा। बंक, मंद, क्या है, न लगेगा। बंद, न, तो द है तो न। मंच, डंक, डंक, ठीक है ना, डंक। हालांकि अब देखिए यहाँ वाला जो हम नहीं बताए आपको, यहाँ वाला क्या होता है कि ये आधा न के रूप में ही उच्चारण हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ जल्दी नहीं पकड़ में आता है, इसीलिए मैं वहाँ पे उसको नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बंक, बंक, अंगा यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। हंस यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न पढ़ रहे हैं। मंद न पढ़ रहे हैं। बंद न पढ़ रहे हैं। मंच न पढ़ रहे हैं। डंक, डंक, देखिए यहाँ पे अंगा पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डनक नहीं ना पढ़ रहे हैं, न का उच्चारण नहीं, अंगा का हो रहा है, डंक, क्योंकि क है, क है। यहाँ पे देखिए दंड, अड़ा पढ़ रहे हैं। कंठ, अड़ा पढ़ रहे हैं। ठंडी, अड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ड है, देखिए ठ है, ड है। लंठ, अड़ा पढ़ रहे हैं। मंदी, न पढ़ रहे हैं, मंदी, न। हांडी, अड़ा पढ़ रहे हैं, ड है क्योंकि, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चंपा, चंपा, म पढ़ रहे हैं हम लोग, चंपा। लंबा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लंबा, लंबा। खंभा, खंभा, म पढ़ रहे हैं हम लोग, खंभा। क्या पढ़ रहे हैं, म, क्योंकि भ है। बाम्बी, म पढ़ रहे हैं। तांबा, म पढ़ रहे हैं। रंभा, म पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए भ है, यहाँ भ है, ब है, ब है, भ है, ब है, प है, यानी पफो वाला है कि नहीं, इसीलिए हम लोग म के रूप में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दंगा, अंगा पढ़ रहे हैं। नंगा, लंका, कंघी, यहाँ देखिए चंगा, चंगा। पंखा, क्या पढ़ रहे हैं, पंखा। बिंदी, हिंदी, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। पिंकी, रिंकी। सिंधी, यहाँ पे बिंदी रहेगा। नंदी। तो ये समझ गए। अब थोड़ी सी बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को, जैसे शंकर, पसंद, चिंतन, सिंदूर, संजय, क्या पढ़ेंगे, संजय। कंचन, रंगीन, संकेत, आनंद, मंथन, मंथन। पंडित, दंडित, ठंडक, खंडित, अखंड, कैसे पढ़ रहे हैं, अखंड। कंपन, चंपक, संभल, खंभात, संपदा, संपदा। मंदिर,
निंदित, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? निंदित, आनंद, संतरा, बंदर, देखिए बंदर। चलिए और बड़े बड़े शब्दों को एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए सिकंदर, मंदाकिनी, पंचकोश, पसंदीदा, ठीक है, विडंबना, घंटाघर, सितंबर, कंठमणि, कंठमणि, ठीक है, कंठमणि, शिवलिंग, गंगाजल, अलंकार, रंगबाज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रंगबाज, एक दंत, बंदी घर, निरंकार, तूकबंदी, कैसे पढ़ना? तूकबंदी, संभावना, दिसंबर, नवंबर, सितंबर। देख रहे हैं इस सब में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? म पढ़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे अक्षरों में सके अलंकार अंग पढ़ रहे हैं, निरंकार अंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि र के ऊपर बिंदी है तो क के पहले है निरंकार। गंगाजल अंग पढ़ रहे हैं, घंटाघर अड़ा पढ़ रहे हैं, मंदाकिनी न पढ़ रहे हैं। अब एक बार हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए सरपंच, क्या बोलता है? सरपंच। तो देखिए स र प और देखिए ऊपर बिंदी दे देंगे और च दे देंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आराम से आप बिंदी देकर तो लिख ही सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। लिखना बड़ा आसान है। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए, आधा आधा न का, आधा अड़ का, आधा म का, आधा अंग का उच्चारण हो, बस आराम से आप क्या कर देंगे? बिंदी लिख देंगे, बिंदी लिख देंगे। जैसे लिखना है घंटा घर, तो घंटा घर। शतरंज, क्या लिखना हो? शतरंज। देखिए शतरंज। चंपक, क्या लिखना हो? चंपक। देखिए चंपक, चंपक, चंपक। संसार, संसार, देखिए संसार, ठीक ना। जंगल, जंगल, देखिए जंगल, जंगल। रंजन, रंजन, देखिए न ऐसे रंजन। मंजन, देखिए न मंजन। संजय, संजय, संजय। अंगद, अंगद, अंगद। संपत, देखिए यहाँ पे संपत। पतंग, देखिए पतंग, यहाँ पे अंग पढ़ा रहा है क्योंकि ग है, जिसके ऊपर बिंदी लगा है ना उसके बाद ग है। पतंग बोलकर देखिए पतंग, अंग पढ़ा रहा है ना। तो इसी तरीक़ा से आप आसानी से लिखना सीख पाएंगे। इसका मैं आगे भी बहुत सारा क्लासेज कराऊंगा। इंग्लिश का भी रेगुलर क्लासेज इस पे चल रहा है, हिंदी का भी। तो मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए, जिस पर मैं इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो दोस्त यह क्लास कैसा लगा? मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और क्लास को दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।